वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए इस वीक का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं, मार्केट जिस तरीके का ये पैटर्न बना हुआ, ये थोड़ा सा बुलिश पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा और थोड़ा सा निगेटिव भी दिख रहा होगा। निगेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो बार यहाँ पे आकर टेस्ट कर चुका है, लेकिन ये अभी भी इसको क्रॉस किया नहीं है। ठीक है, बट एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, एक मोमेंटम आना यहाँ पे बहुत पॉसिबल दिख रहा है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए, लास्ट जो वीकली कैंडल था वो भी इस जोन से स्टार्ट हुआ था और इस जोन में कंप्लीट हुआ था, और इस बार भी ये बहुत छोटे जोन में कंप्लीट ये ओपन एंड क्लोज हुआ है। नो डाउट ये ऊपर गया, लेकिन बार बार रिजेक्शन आने की वजह से ये कॉम्प्रेस, देखिए कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा कॉम्प्रेस होता है उतना ही अच्छा ये ऊपर या नीचे ब्रेक करता है। तो ये इसका जो कॉम्प्रेस हुआ है ये कैंडल, ये बहुत अच्छा हुआ है। तो अभी हमें क्या करना, अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम बस ये दो एक लाइन मेज़र कर लेंगे और ये जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए थोड़ा सा ग्लोबल न्यूज़ भी आप सबको पता चल गया हो, कुछ ग्लोबल न्यूज़ भी आ रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में पैनिक सिचुएशन भी है। ठीक है, बट मार्केट हमारे लिए एक चीज़ बहुत अच्छा है, हमारा मार्केट ओपन होने का जो टाइमिंग है वो 9:15 है। ठीक है, और बाकी जो ग्लोबल सिचुएशन होता है, जो ग्लोबल मार्केट है, वो ऑलमोस्ट सुबह 7 बजे सारे मार्केट्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ऑलमोस्ट हमारे मार्केट को 2 आवर आराम से मिल जाएगा अगर इसको निगेटिव या पॉजिटिव रिएक्ट करना होगा। देखिए अभी का सिचुएशन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। मार्केट ये कम्प्लीटली ऊपर की तरफ जा रहा है और हम भी इसको ऊपर की तरफ ही लेकर चल रहे हैं। मार्केट डेली चार्ट में भी वापस, जैसे मैंने आपको बोला था, ये एक जोन है, ये वापस इसी जोन में आके फिट हो चुका है। यहाँ पे सेलिंग हुआ, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बोला था। देखिए यहाँ से सेलिंग आया था। ठीक है, देखिए ये एक जोन था, यहाँ से सेलिंग आया था और ये यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन होने के जस्ट बाद ये वापस से ऊपर आ रहा है, यानी कि जो ब्रेकडाउन हुआ ये फेल हो चुका है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब भी फेल होता है तो एक अच्छा मोमेंटम आता है। तो अभी वापस ये जोन में आ गया है। जैसे ही ये यहाँ से आपको एक ट्रेड लाइन दिख रहा होगा, जैसे ये ट्रेड लाइन के ऊपर, इस एरिया के ऊपर ब्रेक करेगा, बहुत अच्छा निफ्टी में मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम 15 मिनट्स में देखेंगे, 15 मिनट्स में ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए 3 दिन से कंटिन्यू अगर आप लोग ट्रेंडिंग का वेट कर रहे हो तो हो सकता है 3 बार कंटिन्यू आप लोग के ऐसा लगे होंगे, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड लाइन बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 5th टाइम इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू टेक अ ट्रेड। 1st, 2nd, 3rd, 4th, कल जो अगर ये इसके ऊपर से निकलता है तो ये कल ये 5th टाइम होगा। यहाँ पे ऑप्शन बायर्स भी ऐड हो सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स भी ऐड हो सकते, मतलब ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत इजी रहेगा और ऑप्शन बायर भी ऐड होंगे। तो कल हमारा जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। कल अगर मार्केट इस एरिया के आसपास खुलता है, ऑलमोस्ट इस एरिया के करीब कहीं पर भी खुलेगा, तो हम ऊपर की तरफ चल जाएंगे। हमारा जो प्लान है ये बस सिंपल होगा। देखिए ट्रेड लाइन, अगर हम चलिए बहुत इसको इजीली समझाता हूँ। ट्रेड लाइन यहाँ से यहाँ जा रहा है, हमें बस ये देखना कल मार्केट ओपन कहाँ होता है। ये 2 जोन है। ठीक है, यहाँ अगर क्योंकि कल एक दिन यहाँ पे बाइंग भी आ चुका है, अगर कल क्योंकि 2 घंटे का टाइम भी मिलता है मार्केट को, ग्लोबल मार्केट को किस तरीके से रिएक्ट करना है। अगर मार्केट का निगेटिव आ रहा है, ग्लोबल से निगेटिव होना होगा, तो कल ये खुलेगा ही 19,600 के से लेके 19,550 के आसपास, इस एरिया में कहीं खुलेगा। और उसके बाद प्राइस एक्शन देख के ये यहाँ पे इस एरिया में कहीं नीचे की तरफ ये चला जाएगा। ठीक है, या फिर इस एरिया में थोड़ा सा वोलेटाइल होगा। अगर ये इस एरिया के नीचे खुला, यानी कि मार्केट नीचे अब जाने के लिए रेडी हो चुका है, क्योंकि एक बार नीचे गया, नहीं जा पाए, सेकंड टाइम में यहाँ से सेलिंग हो जाएगा। अगर इसको ऊपर जाना होगा, अगर जो ग्लोबल न्यूज़ आपने देखा है, सुना है, उससे कोई रिएक्ट नहीं हो रहा है, तो मार्केट फिर से इसी एरिया में या इस एरिया में कहीं खुलेगा और एक हल्का सा पुल बैक देके ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हमें बस ये वेट करना कल 9:15 को मार्केट खुलता कहाँ। अगर नो डाउट इस एरिया में कहीं पर भी खुलता है
तो बेहिचक होके हम बाइंग के लिए प्राइस एक्शन देखकर शॉर्ट करेंगे। अगर मार्केट इस एरिया 19600 के नीचे ओपन होता है तो फिर हम प्राइस एक्शन देख के इसको सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, और दोनों का टारगेट जो होगा हमारा थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि वीकली जो चार्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्रेस दिख रहा है। तो जितना ये कॉम्प्रेस हुआ है उतना ही एक अच्छा मूवमेंट आने का चांसेस बन रहा है। तो पैसा कमाने के लिए ये भी एक अच्छा हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा फोकस देना होगा। तो चलिए अब हम निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप पहले हम वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट अगर बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा है। 2 बार नीचे जाने का कोशिश कर चुका है मार्केट, लेकिन दोनों बार ये गया नहीं है नीचे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे डोजी कैंडल बनाने के बाद, इसको क्रॉस करने के बाद एक मोमेंटम आता है, ये आप सबको पता है। डोजी बना उसके बाद ये कंटिन्यू ऊपर इस डायरेक्शन में चला जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। डोजी बनने के बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा है और यहाँ पे एक एम पैटर्न टाइप का आपको दिख रहा होगा। अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है तो ये बहुत अच्छा अपसाइड की तरफ जाएगा और ये वापस से ऊपर का लेवल टच करेगा। तो अभी हमारा प्लान बहुत ही आसानी से दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक ये जो जोन है, हमें बस ये देखना है इस जोन के कैसे ऊपर रिएक्ट करता है। अगर ये इसको ऊपर जाना होगा तो मार्केट इस एरिया पे कहीं खुल के ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा और ये इस एरिया को वापस ये सारे लेवल को टच करते हुए ऊपर की तरफ निकलेगा। क्योंकि इतना एक बड़ा सेलिंग आने के बाद ये लेवल होल्ड नहीं करेगा। जब भी बड़ा सेलिंग आने के बाद अगर होल्ड कर रहा है, यानी कि एक मोमेंटम वापस की तरफ खींच सकता है। ये ब्रेकडाउन जो हुआ है वो उतना सॉलिड ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी अगर हम डेली चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे हमारा क्या सिचुएशन होता चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम एक जोन बना हुआ था। ये इस जोन के बाहर हम ट्रेड करने वाले थे, ठीक है। इस जोन के बाहर गैप डाउन खुला था, फिर हमने यहाँ पे कुछ ट्रेड लिया था। ये अगले दिन ही रिवर्स होके ये वापस से इस जोन में आ गया, ठीक है। ब्रेकडाउन यहाँ पर भी फेल हुआ। ब्रेकडाउन फेल होने का मतलब आप सबको पता चल गया, यानी कि रिवर्सल आ रहा है। यानी कि रिवर्सल हम कब प्लान करेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करते हुए जब ये ऊपर जाएगा तो ये लेवल, ये सारे लेवल को टच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट ज़्यादा समय तक एक लेवल पर होल्ड नहीं करेगा। ये हमेशा कोशिश करेगा ऊपर की तरफ जल्दी से जल्दी निकल जाए ताकि यहाँ पे मोमेंटम दे दे, ठीक है। अब अगर हम इसको 15 मिनट्स में देखें, 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो 15 मिनट्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा होल्ड हो चुका है। ये देख सकते हैं आप 15 मिनट्स में ये जो एरिया है ये कंटिन्यूसली एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ऑलमोस्ट ये एक ही दिन का, तो इसको 4th टाइम रख सकते हैं या 5th टाइम भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो लेवल्स टच हो रहे हैं वो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल, ठीक है। अगर कल इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम एक अच्छा क्वांटिटी प्लान करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट इजी 45,000 होगा। 45,000 इसीलिए मैं कह रहा हूँ, 45,000 बोलने का मेरे पास 2 रीज़न है। पहला रीज़न है राउंड लेवल है 45,000। सेकेंड रीज़न ये है कि 45,000 एक मार्केबल पॉइंट है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो 45,000 में इसका डोजी कैंडल और ये सारे जो भी प्राइस एक्शन बने हुए वो सारे लेवल्स को अच्छी तरीके से जो अपना एसएल है वो सबको काट कर ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो लेवल है 45,000, ये ऑलमोस्ट ये डोजी कैंडल को भी ब्रेक कर देगा। और ये ब्रेक करने का मतलब आसानी से अगर आप इंट्राडे में प्लान करते हो, अगर यहाँ पे ब्रेक करता होगा तो आप ऑलमोस्ट इतना दूर स्कैल्पिंग भी जो करते हो तो यहाँ तक का तो ईजिली आप प्लान करते हो। तो वही मैं कह रहा हूँ 45,000 अगर ब्रेक हो उसके बाद फिर ये मार्केट पूरा एक स्विंग क्रॉस करेगा और ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो हमें बस अभी ये प्लान करना है कि कल मार्केट 9:15 में ट्रेड कहाँ करता है। अगर इसको नीचे जाना होगा तो इसके लिए बहुत इजी पॉइंट है, इसको इस लेवल को क्रॉस करना होगा 44,200 के नीचे। अगर ये कहीं या इस एरिया के नीचे कहीं भी ट्रेड करना स्टार्ट होता है तो फिर यहाँ से फिर एक पुल बैक देके फिर ये नीचे की तरफ चला जाएगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे अगर इस एरिया पे होल्ड करके ऊपर जाएगा तो ये पॉसिबल थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर ये किसी भी पॉइंट पे अगर इस एरिया पे खुल जाता है तो ये फिर एक हल्का सा पुल बैक देके फिर नीचे की तरफ चला जाएगा,
ठीक है। तो इसका प्राइस एक्शन फिर डाउन के साइड होगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को ऑलमोस्ट इस एरिया से लेकर इस एरिया के बीच में खुलना होगा, और पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि थोड़ा सा गैप अप खुल के अगर नीचे की से फिर से ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हमारे लिए बहुत इजी ट्रेड हो जाएगा। तो हमें बस ये प्लान करना मार्केट ओपन कहाँ होता है, ये या तो ये कल ऊपर के लेवल को ब्रेक करेगा या तो नीचे के लेवल को ब्रेक करेगा। कंटिन्यू फर्स्ट सेकंड 3 दिन कंटिन्यू वोलेटाइल हो चुका है, तो जितना वोलेटाइल हुआ उतना आप ट्रेडिंग का भी चांसेस बन रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू।